तो बच्चों में टीबी न्यूबॉर्न में भी होती है, जो बच्चा पैदा होता है, और बड़े बच्चों में भी होती है। तो जो कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आता है तो क्या-क्या लक्षण होते हैं टीबी के, जिसको आप देख के आपको लगता है कि इस बच्चे को टीबी हो सकती है? कि टीबी की ना कोई उम्र है, ना कोई जाति है, ना कोई कास्ट है। ये हर किसी के अंदर पाई जाती है, हर एज ग्रुप में पाई जाती है। ब्रीफली डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारे पास कौन-कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? चेस्ट एक्स-रे, बलगम की जाँच और कोई नए टेस्ट आए हैं, उसके बारे में हम टीबी को बच्चों में कैसे जल्दी डायग्नोज़ कर सकते हैं? टेस्ट वही हैं, उन्हीं को हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा पीडियाट्रिक्स में। एक्स-रे चेस्ट हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है। ब्लड टेस्ट करें, स्पूटम अगर बच्चा नहीं निकालता है तो हम एक गैस्ट्रिक लवाज नाम की चीज़ करते हैं। पेट से जब बच्चा मॉर्निंग फास्टिंग होता है, सिकेज निकाल के और उसको लैब में भेजते हैं। Welcome to our next episode of podcast. We are going to talk about pediatric tuberculosis and its treatment, management, its complications in India. My name is Dr. Rajiv Uttam. I am the Senior Director of Pediatric ICU and Pulmonology in Medanta Hospital, Gurugram. And my guest today is Dr. N.K. Mittal. Dr. N.K. Mittal is a senior pediatrician and a TB specialist in children from Sonipat, Haryana, and we're going to discuss the pediatric tuberculosis today. Welcome, Dr. Mittal, Thank you, to sir. the podcast today. Thank you. And जैसे हमको पता है कि टीबी दिल्ली के इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन है और 25 to 30% जो वर्ल्ड का टीबी बर्डन है वो इंडिया में है, और बच्चों के अंदर भी ये धारणा होती है कि जो मेनली टीबी है वो एडल्ट में होता है, पर बच्चों के अंदर भी टीबी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तो मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा डॉक्टर मित्तल कि आपके प्रैक्टिस में जो इतने 30-40 ईयर्स से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें पीडियाट्रिक टीबी का आपको क्या एक्सपीरियंस है? Sir, thank you so much for inviting me for this talk. Of course, पीडियाट्रिक टीबी पहले से कम हो गई है, पर अभी भी काफ़ी केसेस हैं। अगर हम जाएं इंसिडेंट्स पे तो पूरे वर्ल्ड का 1/4 लोड इंडिया के ऊपर है, और पीडियाट्रिक टीबी 10 to 15% पेशेंट्स की पीडियाट्रिक टीबी है जो कि काफ़ी बारी अनरिपोर्टेड रह जाती है। सो बर्डन काफ़ी है। वी हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड फास्ट टू मेक इंडिया टीबी फ्री। टीबी मुक्त अभियान एक गवर्नमेंट का बहुत ही प्रायोरिटी अभियान है। इसको आगे करने के लिए हमें काफ़ी चुस्त होना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर मित्तल। तो जैसे डॉक्टर मित्तल ने बताया, पीडियाट्रिक टीबी जो पूरे इंडिया के अंदर अबाउट 3 मिलियन केसेस और 33 लाख के करीब जो टीबी केसेस होते हैं, उसमें से 10% से 15% पीडियाट्रिक टीबी केसेस होते हैं। तो जो पीडियाट्रिक टीबी और उसमें से मोस्टली अनरिपोर्टेड जाते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो डॉक्टर मित्तल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक धारणा है कि जो टीबी है वो सिर्फ एडल्ट में होती है, तो बच्चों में टीबी न्यूबॉर्न में भी होती है, जो बच्चा पैदा होता है, और बड़े बच्चों में भी होती है। तो जो कोई बच्चा आपके क्लिनिक में आता है तो क्या-क्या लक्षण होते हैं टीबी के, जिसको आप देख के आपको लगता है कि इस बच्चे को टीबी हो सकती है? सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टीबी की ना कोई उम्र है, ना कोई जाति है, ना कोई कास्ट है। ये हर किसी के अंदर पाई जाती है, हर एज ग्रुप में पाई जाती है। ये जो धारणा पहले थी कि टीबी सिर्फ बड़ों में पाई जाएगी, ये बिल्कुल गलत थी। बच्चों में काफ़ी कॉमनली टीबी पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, पीडियाट्रिक टीबी को डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लक्षण काफ़ी मिलते जुलते हैं। जुकाम, गला खराब, खांसी, बुखार, ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। डायग्नोसिस इज़ डिफ़िकल्ट। नंबर 3, बच्चे स्पूटम पैदा नहीं करते हैं, और करते हैं तो बाहर नहीं निकालते हैं, तो हमारे पास सैंपल इकट्ठा करके लैब में भेजने की सुविधा भी काफ़ी कम अवेलेबल रहती है। और नंबर 4, टीबी के नाम से एक करंट सा लगता है कि टीबी, मरीज को अगर कहो भाई टीबी के टेस्ट करेंगे अगली बार, वो आता नहीं है। एक धारणा गलत मार्केट के अंदर चली गई है कि टीबी एक अभिशाप है। यह अभिशाप नहीं है, ये कीटाणु से होता है, ये एक इन्फेक्शन है।
जिस धारणा को हमें ख़त्म करना है। और तकरीबन मरीज आएगा जुखाम, गला खराब, खांसी, बुखार, जो रूटीन में ठीक नहीं हो रहा है। और इसको ख़त्म करने के लिए अगर हम एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें, प्रायोरिटाइज करें कि टीबी हो सकती है, तभी हम एक मकसद तक पहुंच पाएंगे। तो डॉक्टर मित्तल का कहना है कि अगर किसी बच्चे को कफ, कोल्ड, सांस में डिफ़िकल्टी एक बहुत कॉमन होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में और मोस्टली वायरल होता है, पर जिस बच्चे को खांसी लंबे टाइम से चल रही हो, बच्चे को बुखार आ रहा हो, बच्चे का वेट लॉस हो रहा हो, बच्चे को खाने में रुचि ना हो और एपेटाइट कम हो जाए, तो उसको सिर्फ घर पे पेरेंट्स को इलाज नहीं करना चाहिए और अपने आप नेबुलाइज़र और एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं देनी चाहिए। उनको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये टीबी के, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, टीबी के लक्षण नॉन स्पेसिफिक होते हैं और एक डॉक्टर को उसके लिए लो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन का मतलब है कि टीबी को ध्यान में रखना चाहिए कि इस बच्चे को टीबी हो सकती है। सर, ये जो आपने बात कही नेबुलाइज़र की, यहाँ मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि नेबुलाइज़र का बहुत ज़्यादा मिसयूज स्टार्ट हो गया है। सब जुखाम, गला खराब, खांसी, दे कीप नेबुलाइजिंग, दे डोंट थिंक व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस कॉफ। एंड टीबी इज कॉमन, प्रेटी कॉमन एंड इट इज़ ट्रीटेबल। इसका इलाज संभव है, ख़ास तौर पे अगर टाइम से स्टार्ट किया जाए तो। प्लीज़ ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो डॉक्टर साहब, एक तो हमने पेरेंट्स को ये बताया कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज़ मैं आपसे जो जानना चाहूँगा कि अगर आपको सस्पिशन है कि पीडियाट्रिक टीबी है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप डॉक्टर को क्या करना चाहिए और डॉक्टर क्या करता है ये डायग्नोस करने के लिए? आपने पहले बोला कि एक टीबी के अंदर सिर्फ टीबी लंग्स की नहीं होती है, टीबी जो है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, ब्रेन से लेकर, बोन से लेकर, लिवर में, किडनी में, लिम्फ नोड्स के अंदर। तो एक है लंग्स की टीबी जिसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं और एक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर एक लंग्स की टीबी के अलावा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो एडल्ट से ज़्यादा कॉमन होती है? सर, मैं इसको इस ढंग से पेश करना चाहता हूँ सवाल को कि पहली बात, हिस्ट्री हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टूल है। फैमिली हिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट? घर में किसी को टीबी है तो हमारा इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ज़्यादा जाएगा, हम जल्दी टीबी के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, जब एक बच्चा, एक मरीज रूटीन की दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब टीबी के बारे में जल्दी सोचना पड़ेगा। नंबर 3, डॉक्टर के पास सबसे बड़ा टूल है एग्जामिनेशन। एक लुक से पता लगता है कि इसको क्या बीमारी के लक्षण लगते हैं। और लंग्स के अलावा गले में लिम्फ नोड्स, एंटीरियर फ्रंटल बल्जिंग, दिमाग में मेनिंजाइटिस, pleural effusion, tuberculosis of the gut, tuberculosis of the bone, nails, it affects all body parts. We have to keep a high index of suspicion and investigate before TB kills the baby. We must investigate prior to that. बहुत ठीक बोला डॉक्टर साहब आपने। अब हमको ये जानना है कि टीबी को डायग्नोस करने के लिए क्या-क्या टेस्ट अवेलेबल हैं। एडल्ट के अंदर क्योंकि स्पूटम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो, तो हम बलगम की या थूक की जांच करवा के टीबी को रूल आउट कर सकते हैं, पर बच्चे बलगम नहीं निकालते, थूक नहीं निकालते और अगर करते भी हैं तो वो स्वॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास ब्रीफली डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमारे पास कौन-कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं? चेस्ट एक्स-रे, बलगम की जांच और कोई नए टेस्ट आए हैं उसके बारे में हम टीबी को बच्चों में कैसे जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं? सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि ये सब कहते हैं हाई इंडेक्स सस्पिशन रखें, जल्दी सोचें, पर कैसे सोचें? टेस्ट वही हैं, उन्हीं को हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा पीडियाट्रिक्स में। एक्सरे चेस्ट हमारे पास एक बहुत अच्छी सुविधा है, गवर्नमेंट सेंटर्स पे फ्री मिलती है, काफ़ी लोग इसमें चैरिटी भी करते हैं, तो जल्दी एक्सरे चेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट करें। स्पूटम अगर बच्चा नहीं निकालता है तो हम एक गैस्ट्रिक लवाज नाम की चीज़ करते हैं, पेट से जब बच्चा मॉर्निंग फास्टिंग होता है, सीक्रेट निकाल के
और उसको लैब में भेजते हैं। और काफ़ी जगह सुविधा अवेलेबल है CB नॉट की, PCR की, ट्यूबरकुलोसिस का PCR करने लग गए हैं। इससे थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर भी हम ट्यूबरकुलर बैसिलाई को ग्रो कर पाते हैं। और फिर आपको मेदांता में काम करते हैं, मेदांता के इंचार्ज हैं, तो आप तो ब्रोंकोस्कोपी करके यू कैन टेक आउट द सिक्रीशंस, वी कैन सेंड द लिम्फ नोड बायोप्सी एंड वी कैन डू CT scan, we can do sonography. That also gives us idea that this patient may be having tuberculosis. Then we can go for the biopsy. And Sure. like that, आज के दिन हम काफ़ी बारी डायग्नोज कर पाते हैं डिफ़िकल्टी के बावजूद भी कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे को सोचना है और जो नए टेस्ट आए हैं उसके बाद हम बच्चों को डायग्नोज कर लेते हैं। और मेदांता हॉस्पिटल में हम लोग बच्चों की ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, जिससे दूरबीन से जांच करके सैंपल ले लिया जाता है। जी सर। तो डॉक्टर साहब, एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि एक 2-3 साल का बच्चा है, घर पे किसी को टीबी हो गया, तो उस बच्चे का क्या इलाज करना चाहिए? उस बच्चे का कुछ इलाज होना चाहिए या उस बच्चे के कोई टेस्ट होने चाहिए, या क्या उसके लिए करना चाहिए? सर, ये बहुत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टीबी को अगर हमें सक्सेसफुल करना है तो कॉन्टैक्ट का ट्रीटमेंट करना, कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक टीबी का मरीज़ अगर हम छोड़ देते हैं, वो 10 से 15 लोगों को और इन्फेक्ट करेगा। इसलिए हमें ज़रूर उसका ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट पूरा करना है। अगर हम ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते तो दैट पेशेंट गोज इनटू MDR ट्यूबरकुलोसिस, चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक रही कॉन्टैक्ट्स की, इसको बोलते हैं TPT, टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। 6 साल तक के हर बच्चे को पहले स्क्रीन करेंगे कि उसको टीबी हो तो नहीं गई है। अगर हो गई है तो टीबी का इलाज करेंगे, अदरवाइज उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे डालेंगे। और आज तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, एवरी कॉन्टैक्ट इन द फैमिली, व्हाटएवर इज द एज, शुड रिसीव TPT, सो दैट हम इस बर्डन को आगे फैलने से बचा सकें। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि घर पे अगर बच्चा है, वो बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, डॉक्टर से सलाह लेके उस बच्चे को टीबी की प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में डालें। तो डॉक्टर साहब, एक टीबी की अब काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं, ठीक है, और वो जो इलाज है, अनफॉर्चुनेटली ये धारणा है कि हम जैसे बाकी एंटीबायोटिक्स को 1 हफ्ता 2 हफ्ते लेके 5 दिन लेके बंद कर देते हैं, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स इसमें होते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको भी हम 1-2 हफ्ते में बंद कर दें। तो इसका टीबी का जो इलाज होता है, जैसे किसी को लंग्स में टीबी हो गया, उसका इलाज कितनी देर तक होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ हमको फॉलो करना चाहिए? सर, यू नो इट वेरी वेल, टीबी को हम 2 में डिवाइड करते हैं। वन इज पल्मोनरी टीबी, सेकंड इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी, लंग्स में और लंग्स के बाहर। और दूसरे की क्लासिफिकेशन है ड्रग सेंसिटिव टीबी एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। सो जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, उसके इलाज 6 मंथ्स के लिए है मिनिमम। आज के दिन को शॉर्ट करने की कोशिश चल रही है। जो MDR है, उसका इलाज पहले 1.5-2 साल होता था, अब 9 मंथ्स टू 1 ईयर हो गया है। और वो भी सारा का सारा ओरल मेडिसिन पे आ गया है, पहले इंजेक्शंस लगाते थे। गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर टीबी पेशेंट्स। फॉर 2018 से इट हैज बिकम टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एवरी पेशेंट ऑफ टीबी गेट्स 1000 per month for nutrition, and every doctor or the staff who is reporting TB gets incentive for reporting and another incentive for helping in completion of the treatment. So government is doing lot of work at all centers. CB naught machines have been sent. Free TB treatment is being provided. So we must make it a mission, just like polio, tetanus. We have not been able to create an awareness कि टीबी को खत्म करना है। गवर्नमेंट इतना भारी लक्ष्य रखा था कि 2025 तक खत्म करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। WHO का 2030 तक था, वो भी शायद डिफिकल्ट होगा। बट अगर सब इसको हम एक मिशन बनाएंगे, टीबी मुक्त भारत, तो हम आगे कामयाब हो पाएंगे। तो जैसे डॉक्टर मित्तल ने बोला कि ट्रीटमेंट 6 मंथ्स के लिए लंग्स टीबी में और मैक्सिमम 1 साल के लिए बाकी टीबी के अंदर
तो पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट पूरा लें, और अगर हम इन बच्चों का ठीक तरह से इलाज ठीक टाइम पे करेंगे, इन बच्चों को आईसीयू में आके और गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो टीबी इलाज प्रॉपर नहीं करने की वजह से रिलैप्स होके आईसीयू में आके वेंटिलेटर पे होते हैं। तो अगर हम सब लोग ये ध्यान रखें कि बच्चे को लक्षण होते हुए डॉक्टर के पास लेके जाना है, डायग्नोज करना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, तो जो आपने बताया कि एंड टीबी और टीबी बुक्स भारत, उसके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मित्तल for coming here today and sharing your important insight and your knowledge about this. Thank you very much. Sir, I just want to say one word. I Please. just want to say one word. For any successful program, three P's are important: person, policy, and programs. So government has a policy, government has a program, and government has personals. District Tuberculosis Officer Dr. Tarun Yadav in Sonipat and Dr. Rajesh Raju, State TB Officer. They are doing wonderful job. Everywhere you call them, they will go do the job. So kindly make it a mission. TB Mukt Bharat. TB Mukt Bharat. Thank you so much for Thank you. inviting. Thank you, Thank Dr. you so Mittal. much. Thank you very much.